धनबाद, बोकारो जैसे कोयलांचल क्षेत्रों में बड़ा आंदोलन करेंगे। यहाँ सुदेश महतो वहाँ के रैयतों के लिए बड़ा आंदोलन करेंगे, उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। पिछले दिनों जिस तरह की घटनाएं घटित हुई, इसको लेकर उन्होंने एक जांच कमेटी गठित की थी। के बाद सुदेश महतो ने तय किया है कि अब वो वहाँ के रैयतों के लिए बड़ा आंदोलन करेंगे। जी सर, एक घटना जो घटी है खासकर कोल माइंस में रैयतों विस्थापितों को एक साथ आपराधिक चरित्रों के लोगों का एक टकराव, उसी बीच हमारे पार्टी के एक सांसद साहब के कार्यालय में आगजनी। इस घटना पर हमने पार्टी की ओर से दलीय एक जांच टीम बनाया, जिसमें हमारे पार्टी के 6 सदस्य, एक वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, हमारे बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी हैं, गोस्वामी जी, और हमारे पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हैं और वर्तमान संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, पूर्व डीआईजी, जो लोग प्रशासनिक चीज़ों को बेहतर रूप से समझते हैं, उसके लॉ को, उसके कानून को समझते हैं और उनका अनुपालन लंबे समय तक एक अनुभव में किए। इनकी एक टीम और पॉलिटिकल टीम हमने बनाया, सभी लोग मिलके अद्यतन स्थिति के बारे में, चूँकि उसका आकलन लगातार कई दिनों तक अखबारों में, आज तक सुर्खियों में एक बड़ी घटना के रूप में वो सामने आया है, तो इसका आकलन करने के लिए इनको भेजे। वहाँ के आम लोग, चूँकि जो जानकारी मुझे मिली है, बड़े सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, फिर भी साहस करके कुछ लोग इनसे, इस टीम से मिले, लेकिन अधिकतर लोगों का घरों से पलायन है, जो मुझे अभी तक जानकारी फीडबैक है। और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, वो लोग के ऊपर पुलिस निश्चित रूप से कार्रवाई कर रही है, ऐसा दिख रहा है। गिरफ्तार भी हुए हैं, हमारे पुलिस बल के पदाधिकारी घायल भी हुए हैं। ये एक घटना मात्र नहीं है, माने ये पूरी स्थिति, अधिकतर जो हमारा आर्थिक जोन में ये स्थिति है, मैं मानता हूँ, मैं इस घटना के लिए जरूर कमेटी बनाई, लेकिन मैं लगातार कई वर्षों से इन चीज़ों को देख रहा हूँ, और जहाँ से भी आर्थिक स्रोत हमारा तैयार हुआ है, वहाँ आम गरीब रैयतों की आवाज़ को दबाया गया है। सक्रिय तथाकथित मसल पावर के लोगों को एक्टिव किया गया है। बीसीसीएल या सीसीएल अपना उत्पादन क्षमता को सरकार के गाइडलाइन को किनारे करते हुए उस क्षमता को बढ़ाने में, या फिर अवैध माइनिंग क्षेत्र में उनकी मिलीभगत के भी सूचनाएं लगातार मिलते रहती हैं। शासन जो इन सभी चीजों को देख रहा है, और उनको मैं जो जिस रूप से देख रहा हूं, इस घटना को लेकर जितनी तेजी शासन ने दिखाया है, वो तो धन्यवाद देने योग्य है। लेकिन क्या वास्तव में इन रैयतों के हक में ये इतनी तीव्रता, इतनी कमेटी, इतना गठन, इतना धरपकड़ हो रहा है, या ये एक रिवेंज रूप से लिया गया चूंकि डीएसपी साहब को चोट लगी? मेरी सहानुभूति उनके साथ है, पुलिस बल के साथ है, क्योंकि वो सुरक्षा कवच है हमारा, उसके ऊपर अगर इस तरह से हमला होता है तो निंदनीय है, उस पर तो कड़ा रुख होना ही चाहिए। लेकिन ये दर्द को अगर हम समझ रहे हैं, तो जो हमारे यहाँ पर मान्यता है, माँ के बराबर की मान्यता जमीन का है। अगर किसी रैयत के जमीन के साथ सरकार के निर्धारित नियमों का अनुपालन ना करते हुए कोई भी संस्था अगर उस जमीन को छीनने का प्रयास करता है, उन्हें बेदखल करने का प्रयास करता है, तो वो दर्द भी को भी एहसास करना पड़ेगा शासन को। क्या हम उस दर्द का मलहम कभी हम करने का कोशिश करते हैं, या इतनी ही गति, इतनी तीव्रता हमारा शासन इन विषयों पर कहीं दिखाता है क्या? एक बहुत बड़ा प्रश्न उस पूरे क्षेत्र के लिए है। मैं ये जो पॉलिटिकल वर्कर इन चीजों को बहुत देख रहा हूं अभी, और इस पर मैंने बात भी की है, मैं भले प्लेटफॉर्म में इस पर बात भी की,
चाहे कोई हो, भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, जमीन और उसके निर्धारण, उसके भू अधिग्रहण का निर्धारण, उससे मिलने वाली सुविधाएं पूर्ण रूप से बहाल होने से पहले आप अपने आर्थिक स्रोत को भारत सरकार का आधार बनाकर, राज्य सरकार का आधार बनाकर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते हैं। और ये लगातार हर जगह इसको देखा जा रहा है। एक तो घटना हुई कि कहीं कहीं लोग साहस करते हैं तो घटना में तब्दील होता है। रैयत साहस करेंगे तो ऐसी टकराव और स्थिति आए कि घटना बनेगा। लेकिन जहां इस आवाज को दबा दिया जाता है, वहां आप जाके मूल्यांकन करिए, वहां भी ये स्थिति मिलेगी। मैं, मेरी पार्टी, मैं व्यक्तिगत रूप से इन चीजों को, मैं कोल बेरिंग एक्ट जो बना जब माइनिंग शुरू हुआ, चाहे 1900 काल से जब जहां हुआ है, हम लोग काफी अध्ययन कर रहे हैं। मेरी एक टीम उस पर काम कर रही है। हम लोग आएंगे, हम आएंगे और केवल धनबाद नहीं, धनबाद के आसपास से लेकर चाहे जहां भी इस राज्य प्रदेश के अंदर माइनिंग का काम हुआ है, उन सभी चीजों का मूल्यांकन और आकलन और वहां की अद्यतन स्थिति का एक डाटा तैयार करेंगे। हम चाहते हैं, जो मैंने हमेशा अपने राजनीतिक प्लेटफॉर्म में बात कहा है कि माइनिंग हमारे प्रदेश के लिए वरदान की अभिशाप, ये बड़ा क्लियर करना पड़ेगा। ये हमारे लिए वरदान है कि धरती गर्भ, रत्न गर्भ धरती के अंदर छिपा हुआ ये हमारा प्राकृतिक संपदा हमारे जीवन स्तर को बदल पा रहा है कि नहीं पा रहा है, इसकी भूमिका हमारे जीवन को, आम लोगों के जीवन को बदलने में कितनी रही है, और ये किनके जीवन को बदल रहा है, इसकी हिस्सेदारी का बड़ा हक कहाँ जा रहा है, ये सब लोग जानते हैं। दबी जुबान से सब लोग इन चीजों को समझते हैं। मैं बड़ा उल्लेखित लोगों के बीच में जाऊंगा, बैठूंगा, बात करूंगा, चर्चा करूंगा, फिर हम तय करेंगे। लोकतंत्र है भारत के, इस पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारे लोग उसके कवच के रूप में हम सभी काम कर रहे हैं। आप, मैं, जुडिशरी या फिर अपना प्रशासन के पदाधिकारी भी इसमें काम करते हैं। मैंने बड़ा तबके से लोगों को लॉ एंड ऑर्डर पर बात करते हुए सुनता हूँ कि लॉ का ही हम पालन करेंगे, मैं कानून का अनुपालन करूंगा, मैं सरकार का अनुयायी हूँ। मैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं उनके शब्दों तक वो अधिकारी कितना टिका रहता है, कितना टिका हुआ है, ये बहुत मायने रखता है। मैं इन चीज़ों पर अभी इस राज्य का एज ए लीडर, मैं इन चीज़ों पर बहुत गहराई से अभी बात कर रहा हूँ और एक बड़ी मुहिम की ओर हम आगे जाएंगे। तत्काल ये उम्मीद करता हूँ कि जो लोग इस केस को देख रहे हैं, जो कमेटी इस केस को देख रही है, जो कमेटियाँ बनी हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, जो आधार हैं, इन सारे पॉइंट्स पर गौर करेंगे। लोगों के साथ न्याय हो, भय का वातावरण ना हो, लोग घर में पुनः वापस आए और उनके साथ उनके मिलने वाली जो सुविधाएं उनको मिलनी है, सेल से, बीसीसीएल से या एग्रीमेंट से, अधिग्रहण से, वो पहले पूर्ति करे, फिर माइनिंग का काम प्रारंभ करे। कोई माइनिंग को दखल देने के लिए नहीं जाता, बल्कि अपनी मांग के लिए जाता है। अगर ना हो तो पारदर्शिता उसमें लाने की कोशिश करें। जब कभी बैठे तो पारदर्शिता रहे, ताकि लोगों को सरकार के किए हुए पहल का अंदाजा लोगों को हो और उसे ये लगे कि जो कमेटी है या जो शासन है वो मेरे लिए काम कर रहा है, ये अनुभूति लोगों को हो। ये उम्मीद करते हैं। फिर शेष में मेरा भी दौरा धनबाद होगा, मैं भी लोगों से मिलूंगा और जो पीड़ित लोग हैं हम उनके साथ खड़े हैं। उनके साथ चाहे जिस स्तर पर लड़ाई लड़ना पड़े, हम लोग हैं और इस लड़ाई को पूर्ण रूप से लड़ेंगे।